अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट रूटीन शेयर करें, हमारे साथ डे रूटीन शेयर करें। तो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टिपिकल पाकिस्तानी मॉम की रूटीन। तकरीबन सुबह हम 6 बजे से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड 2 बजे तक। और ये तकरीबन आलमोस्ट सब मदर्स की यही रूटीन होती है। और आप लोगों को जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, आई हैव 4 किड्स और 2 स्कूल गोइंग हैं और 2 अभी छोटे हैं। तो अभी सुबह 6 बजे मैं उठी थी, थोड़ा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं आ गई थी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने गीज़र ऑन नहीं किया और यहाँ पर ना थोड़ी ठंड हो गई है। मुसलसल पिछला वीक बारिशें होती रही हैं, पानी सुबह सुबह ठंडा आता है तो बच्चों के लिए थोड़ी ना मुश्किल हो जाती है। आज मैंने बच्चों को नहलाना था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँ और हल्का सा नीम गर्म पानी से नहाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ज़ैना फ़ातिमा ना थोड़ी सी अनवेल हैं, उन दोनों को थोड़ा नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है। बच्चे ऑफ कोर्स बैक टू स्कूल, अब रूटीन उनकी स्टार्ट हो गई है। और अब समटाइम्स ये होता है कि कभी बच्चों की वजह से बीमार हो जाते हैं, कभी कोई जर्म्स की वजह से, या वैसे ही बच्चे बीमार हो जाते हैं। वायरल चीज़ें भी फैलती रहती हैं, तो इस वजह से बस ना उनकी तबीयतें थोड़ी ख़राब हुई हुई हैं। तो नहलाना भी ज़रूरी था क्योंकि नीट एंड क्लीन उनको मैं चाह रही थी आज वो जाएँ स्कूल। तो इस वजह से ना मैंने पानी गर्म कर दिया। एनीवेज़ अब मैं उनके लिए बना रही थी, साथ ही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ते में मैं उनके लिए आज बनाऊंगी क्रैप्स। और ये सिंपल होते हैं, मैंने बड़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है। 1 कप मैदा डलता है, आधा कप दूध डलता है। दूध वैसे आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक लगे। उसमें जाता है 1/2 कप शुगर जाती है, 2 अंडे जाते हैं। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। पैनकेक्स की तरह होता है लेकिन पैनकेक में ना बेकिंग पाउडर जाता है, तो वो मैं नहीं डालती, और वनीला एसेंस। तो मैं रूटीन में इसको रखती हूँ तो बारीक सी ना इसके एक रोटी सी बन जाती है, वो बच्चे बड़े इजीली खा भी लेते हैं। हाँ, उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ें डालनी है, लाइक स्प्रिंकल्स ऐड करने हैं, चॉकलेट सिरप ऐड करना है या फिर क्रीम ऐड करनी है, तो वो आप कर सकते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा अगर आपने प्रेजेंटेबल बनाना है। तो बस यहाँ पर एक इस तरह का आपने मिक्सर सा तैयार कर लेना है। ये केक से ना थोड़ा थिन होता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बस ये मिक्स करूँगी मैं, और इसमें 5 के करीब ना बड़े अच्छे ये क्रैप से तैयार हो जाते हैं और खाने में बड़े मज़े के लगते हैं। तो उसके बाद ये मैंने चीज़ें तैयार की, उसके बाद मैंने मुकद्दस को कह दिया था कि आप जल्दी से क्रैप्स जो हैं वो बना लो, साथ में इनका लंच वगैरह भी रेडी कर दो, तो मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने फ़ातिमा को जो है ना, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि फ़ातिमा विदाउट यूनिफॉर्म जाती है, क्योंकि इनके स्कूल में यूनिफॉर्म अभी तक नहीं था। लेकिन अब काज़ा 3 के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म ये वाला जो इनका ट्रैक सूट है वो कर दिया है, साथ में ब्लैक शूज़। तो आज से फ़ातिमा भी जो है ना वो यूनिफॉर्म में जाएगी। और ज़ैनब का तो वो वाला यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी करके रखवा लिए थे। साथ में मैंने इनको वेस्ट भी एक एक पहनाना शुरू अब कर दिया, क्योंकि वेदर जो है ना चेंज हो रहा है, ठीक है। 6 बजे उठी थी, 6:15 पानी शानी रखा, पहन के वो क्रैप की तैयारी की। उसके बाद जी अब बच्चों को नहलाया और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह उनके पहना के उनके बाल वगैरह रेडी करूँगी। और उनको जो है मैं लाइक लोशन, और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि लोशन यूज़ करूँ, साथ में मैं परफ्यूम या कोई भी बॉडी स्प्रे टाइप, ताकि बच्चों से अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। डेली बच्चियाँ ब्रश करती हैं, क्योंकि टीचर और बाकी क्लास फेलोज़ को ना कुछ बुरा सा नहीं लगना चाहिए। इस वजह से मेरी प्रेफरेंस होती है दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये सारे काम जो है ना ये रूटीन में करके जाएं। डेली वॉश्ड कपड़े पहनती हैं बच्चियाँ, कोशिश मेरी यही होती है। एक दिन जो यूनिफॉर्म बेशक थोड़ा लाइक ऐसा होता है कि चलाया भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चलाती क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होती है। इस वजह से मैं कहती हूँ डेली वॉश जो यूनिफॉर्म है ना वो पहने, और डेली वॉश जो है ना नई ये सॉक्स पहन के जाती हैं, ताकि वहाँ से भी थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। नहाने की जहाँ तक बात है, एक दिन मैं नहलाती हूँ, एक दिन नहीं नहलाती। गर्मियों में तो डेली नहा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे वेदर जो है ना वो चेंज हो गया है। छुट्टियों में तो डेली नहा रहे थे बच्चे, अब जो है थोड़ी ठंड ठंड हो गई है तो एक दिन नहला लेती हूँ और एक दिन नहीं नहाती। लेकिन ये कि हाथ मुँह पाँव वॉश करवाती हूँ, और साथ में थोड़ा सा ना बालों में हल्का हल्का गीला पानी सा मैं लगा के उनको गीला कर लेती हूँ, तो बड़ा प्रेजेंटेबल सी बन जाती हैं। और साथ में पोनियाँ कर देती हूँ। जिस दिन नहलाऊँ उस दिन ये होता है कि बाल थोड़े बहुत खुले भी मैं रख के इनको भेज देती हूँ, हल्की सी पोनी कर देती हूँ, ताकि बाल पड़ते हुए कुछ लिखते हुए आगे नहीं आए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने उनको रेडी कर दिया था और मुकद्दस जो है उनका ब्रेकफास्ट और लंच बना रही है। ब्रेकफास्ट मेरी बच्चियाँ लाजमी करके जाती हैं, कुछ भी ब्रेड, एग, मीठे स्लाइस, ये क्रैप्स, सीरियल्स कुछ भी खा लें लेकिन खा के जाती हैं। और साथ में मैं उनको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऐसा स्नैक्स दे देती हूँ। साथ में कोई एक पैक्ड फूड दे देती हूँ, जैसे बिस्किट, कप केक और इस तरह की चीज़ें होगी। और कोई ना कोई अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल पड़ा हुआ है तो वो भी लाइक एज सैलड या फ्रूट मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरह जो है ना रोज़ यही रूटीन होती है हमारी। तो आज मैंने नगेट्स बना के दिए थे, तो उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया था, ये क्यूकम्बर पड़े हुए थे, साथ में एक बिस्किट मैंने एक एक दोनों को रख दिया था। अच्छा, मेरे बच्चे ना इतना सही खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा मील खाएं और 3 टाइम खाएं। तो इस वजह से ना मैं फिर थोड़ा थोड़ा देती हूँ और खा भी लेते हैं, छोड़ कर नहीं आते। और दूसरा ये कि फिर थोड़ी देर बाद उनका कुछ ना कुछ मील चल रहा होता है। दिन में तकरीबन इनके 2 या 3 मेन मील होते हैं और बाकी इनके 2 स्नैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल के टाइम पे कोई ना कोई स्नैक, कभी सैंडविचेस दे देती हूँ तो वो एक प्रॉपर मील होता है। इसी तरह जो स्नैक्स हैं, स्कूल से आके जैसे दूध पी लिया या कोई फ्राइज़ खा ली, नगेट्स खा लिए, कुछ इस तरह का हल्का फुल्का खा लिया और फिर रात में डिनर, इस तरह करके मैनेज होता है। खैर बच्चियां जो हैं वो तो नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया था, अभी वो उनके बाबा जो हैं उनको छोड़ने जा रहे थे। और ये मैंने बताया था आपको कि मेरा भांजा जो है वो मेरे पास आया हुआ है और यहाँ पे रुका हुआ है। और तो उसको भी मैंने नाश्ता बना दिया था, पूछ लिया था उससे, तो वो कह रहा था कि मुझे भी यही बना दें, तो फिर वो भी यही खा रहा था। तकरीबन 7:20-25 पे बच्चियां जो हैं उनके बाबा उनको ले जाते हैं और स्कूल उनको ड्रॉप कर देते हैं। स्कूल जो है तकरीबन 8 बजे के करीब लगता है, लेकिन ये कि रास्ते में मार्जिन रखना होता है, ट्रैफिक ना हो और कोई मसला ना हो जाए, दैट्स वाई मुझे होता है कि टाइमली निकल जाएं, लेट नहीं पहुँचे। उसके बाद जैसे ही हस्बैंड आते हैं, सम टाइम तो ये होता है बच्चियों को भेज के साथ ही मैं नाश्ता अपना बनवा लेती हूँ और कर लेती हूँ या ख़ुद बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसे होता है कि हस्बैंड के साथ करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड जो है ना मेरे रात में अक्सर जाग रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्नैकिंग वगैरह उनकी चल रही होती है, कोई फ्रूट खा लेते, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो सुबह सुबह ना उनका मूड ऐसा नहीं होता कभी कभी नाश्ता करने का। लेकिन मुझे क्योंकि उठते ही भूख लग जाती है इस वजह से ना मुझे ये होता है कि बस नाश्ता मैं कर लूँ। तो खैर जब मैं अकेले भी नाश्ता कर लूँ तो, लेकिन जब वो ख़ुद नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो मैं फिर उनके साथ बैठ जाती हूँ, हमारी गपशप लगती है। ये जो टाइम होता है ना क्वालिटी टाइम हमारा होता है, हमने इसमें बातें करनी होती हैं, प्लानिंग्स करनी होती हैं, कुछ भी लाइक जो भी हमारी बातें वगैरह होती हैं हम लोग इसमें करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। विंडो के पास समटाइम्स बैठ जाते हैं चाय लेकर अपनी और गप्पे शप्पे लगाते हैं, तकरीबन आधा घंटा मैक्सिमम पौना घंटा बैठ जाते हैं। लेकिन ये कि इतना मज़ा आता है ना और बड़ा अच्छा ये टाइम होता है। और मेरे हस्बैंड हमेशा प्रेफर करते हैं कि आए बैठे मेरे साथ, अगर मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो कोई काम नहीं आपने करना। तो बस यहाँ पर मैं एग्स, आज दिल कर रहा था बॉयल्ड एग खाऊं और साथ में चाय पीऊं, और हस्बैंड ने अपने लिए टोस्ट एंड एग बनवा लिया था। चाय तो मस्ट होती है ना मेरे नाश्ते में। हस्बैंड जो है वो कभी कभी पीते हैं, कभी कभी नहीं पीते। तो खैर नाश्ता सुकून से हम करते हैं, बड़ा आराम सुकून से। मुझे वो नहीं होता कि जल्दी जल्दी करें और कोई काम करना है, क्योंकि हम टाइम को इस तरह मैं मैनेज करती हूँ ना कि काम भी हो जाते हैं लेकिन रिलैक्स करने का भी बीच बीच में टाइम मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बैठकर सुकून करने का, हमें बातें करने का, मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं ना तो आपकी दुनिया जो है ना बिल्कुल सही मैं कहती हूँ रास्ते पे चल रही होती है। अगर आप सुबह उठें, बच्चों को भेज के फिर सो गए हैं तो फिर कोई काम नहीं आपसे हो पाता। क्योंकि रात की नींद जो है मैं प्रेफर करती हूँ 9-10 बजे मैं भी सो जाती हूँ, और उसके बाद पूरी रात सोए रहना, सुबह जल्दी उठना, तो उससे ये होता है कि सुकून से सारे काम भी हो जाते हैं, आप बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, आपके पास पूरा दिन होता है अपने दिन को प्लान करने के लिए, काम करने के लिए। तो इस वजह से ना कोई काम आपका रहता नहीं है और आप बीच बीच में रेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही फिर नाश्ता वगैरह हमारा होता है तो उसके बाद मैं सोच लेती हूँ आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। वॉशिंग जब मैंने करनी होती है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि हमेशा लॉट्स खुद बनाती हूँ, मुझे तसल्ली रहती है, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना कपड़े इधर उधर ना कर दें। और दूसरा ये, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, तो आज मैं उनको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, इस वीडियो को ही मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, उसमें मशीन वगैरह भी दिखाऊंगी और कैसे वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, ऑटोमेटिक, और कपड़े किस तरह, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं जी हमने सुना है जी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से नहीं धुलते।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या दूसरी वॉशिंग मशीन हो, काम दोनों का तरीक़ाकार एक ही है कि धोना। जिस तरह आप मशीन में कपड़े डाल देते हैं, सर्फ़ डाल देते हैं, पानी डाल के उसको चला देते हैं, तो दूसरी मशीन भी ऐसे ही काम करती है। और हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि दूसरी मशीन में आप ख़ुद हाथों से खंगालते हैं कपड़े, एक एक करके अलग करते हैं, और इस मशीन में पानी आपने डाल देना है और उसने खुद ही रिंस भी कपड़े कर देने हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। अब कपड़े धोने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा जो कपड़े धोने का असूल है ना, बच्चों के कपड़े मैं हमेशा सीधे करके धोती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टेन लगाए होते हैं, कुछ खाया पिया होता है, दाग लगे होते हैं, कभी कुछ गिरा लिया, ठीक है। तो उनके कपड़े हमेशा मैं सीधे करके धोती हूँ। अपने कपड़े जो है ना, मैं उल्टे या सीधे हों कोई इशू नहीं होता। हाँ, कोई काम वाले हैं, कोई बटन्स लगे हैं, तो फिर उनको उल्टा कर लेती हूँ। पैंट्स जितनी भी हैं हस्बैंड की, उनको उल्टा करके धोती हूँ, क्योंकि पैंट्स जो है ना, उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, और उनका बटन आपने हमेशा बंद करना होता है। जितनी भी पैंट्स वगैरह ट्राउज़र आपके होते हैं जिसके बटन खुले होते हैं, इस तरह क्या होता है कि वो ठक ठक की जो आवाज़ें आ रही होती है ना मशीन से, वो नहीं आती। एक और पॉइंट ये है कि उससे आपके बटन्स नहीं टूटते। बटन जो अक्सर आपके पैंट्स के टूटते हैं, वो इसलिए टूटते हैं कि आपने खुला उसको छोड़ दिया और मशीन में वो घूमते रहे तो वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टूट जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बटन सारी पैंटों के बंद कर दूँ। ज़ावियार के जितने कपड़े हैं सीधे करके धोती हूँ, बस पैंट्स मैंने उल्टी करके धोनी होती हैं। वाइट कपड़े अलग लोड बनाती हूँ, ब्लैक कपड़ों का अलग लोड बनाती हूँ, कलर का अलग लोड बनाती हूँ, बेडशीट एंड टॉवल का अलग बनाती हूँ। अब ये देखें, ये वाइट कपड़ों का लॉट है, ठीक है। इसमें आपको वाइट ही नज़र आएंगे। जो ब्लैक वाले हैं ना, वो ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कपड़ों में ना एक दाने दाने से, बाल बाल से नज़र आते हैं। जब वो कलर कपड़ों के साथ धुलते हैं ना, तो उनके रेशे जो है ना, वो ब्लैक कपड़ों में लग जाते हैं और ब्लैक कपड़ों में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर के कपड़े एक साइड पे रख देती हूँ, उनको धोती हूँ। वाइट ये नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं बेडशीट्स एंड टॉवल्स, ये हमेशा मैं इकट्ठे धोती हूँ। एक और रूम की मैंने बेडशीट उतारनी है, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो वो सही लॉट बन जाएगा। और ये हैं जी सारे कलर कपड़े। इसमें मेरे और बच्चियों के कलर वाले कपड़े होते हैं ज़्यादातर। हस्बैंड के कभी एक आध कोई पैंट होती है या ट्राउज़र्स होते हैं, वरना इसमें मिक्स ही कपड़े सबके हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने सारे लॉट्स बना लिए। अब मैं 1 बाय 1 इनको डालती जाऊँगी और धोती जाऊँगी। डालना कैसे है, धोना कैसे है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक्सप्लेन आपको करूँगी, ताकि अक्सर लोगों की जो कंप्लेन है ना, कपड़े अच्छे से नहीं धुलते भाई। और यहाँ फिर ऑटोमेटिक मशीन में एक मिथ बनी हुई है कि कपड़े अच्छे नहीं धुलते, निखरते नहीं हैं। तो वो जो है ना, आपका जो क्वेश्चन, वो आज इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा और आपको शायद इससे काफ़ी मिले हेल्प। क्योंकि मेरे कपड़े कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि गंदे हैं, ना मुझे लगता है, ना मेरे हस्बैंड को लगता है। हमारे घर कोई गेस्ट आता है, मैं उनके कपड़े भी धोती हूँ। जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आता है, मैं उनको गंदे कपड़े घर वापस लेके नहीं जाने देती। मेरी यही कोशिश होती है उनको सारे कपड़े धो के दूँ, ताकि जब वो घर जाएँ तो उनके बैग में गंदे कपड़े नहीं हो। बस मुझे एथिकली अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने सर्फ़ डाल दिया है। सर्फ़ आप कोई भी डाल लें, ठीक है। मैं सस्ता तरीन सर्फ़ लेती हूँ, लाइक बोनस वगैरह मैं लेती हूँ या सनलाइट लेती हूँ, ये सस्ते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कपड़े मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने जो टाइमिंग है ना, वो सेट कर ली है। मैं हमेशा जो कपड़े हैं ना, वो 15 मिनट के लिए वॉश करती हूँ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन मैं अपना टाइम खुद सेलेक्ट करती हूँ 15 मिनट, ठीक है। एक बात आपने ये नोट कर लेनी है, 10 मिनट 8 मिनट में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। दूसरी बात ये देखिए, अब कपड़े कहाँ हैं और पानी कहाँ है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी पानी हो, वो कपड़ों से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो, लाइक कपड़े उसमें जब घूमें, अच्छे से मार्जिन हो कपड़े के अंदर पानी घुलने का, मिक्स होने का और वॉश होने का। जब ये घूमना है, ठीक है, तब आपके कपड़े अच्छे से धुलते हैं। जब आप पानी थोड़ा यूज़ करते हैं ना, तब कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। तीसरी बात कि सर्फ़ अच्छा डालें, ठीक है। बेशक ऑटोमेटिक मशीन का ये है कि सर्फ़ लगता तो है, लेकिन इसलिए मैं सस्ता ले आती हूँ, ताकि फिर अगर लगना है तो फिर सस्ता लगे, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। इनमें से खुशबू भी आ रही होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये नॉर्मल सेटिंग पे इसकी जो वॉश टाइम है ना, वो 12 मिनट आता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हैवी वॉश करती हूँ, उसमें 18 मिनट्स आता है। सम टाइम नॉर्मल पे लगाकर मैं 15 मिनट्स पे कपड़े धोने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। इसमें भी बहुत खुला पानी है, ये ऊपर आए हुए हैं कपड़े, अदरवाइज़ इसमें पानी बड़ा अच्छा डला हुआ है, ठीक है। सर्फ़ भी मैंने अच्छा डाला है, अभी जब चलेगी तो झाग बनेगी, ठीक है। तो आप सर्फ़ जो है वो अगर अच्छा वाला यूज़ करना है तो फिर थोड़ा डलेगा, और लेकिन ये कि वो
महंगा पड़ेगा, तो मैं तो सनलाइट या बोनस लेती हूँ और वो मुझे बड़ा मेरे बजट के साथ सही रहता है, क्योंकि मैंने इतना यूज़ करना होता है और मैंने पर्दे धोने होते हैं, नैपकिन, टॉवल, वॉशरूम के मैट्स, बड़ा कुछ धोना होता है। तो मुझे तो भाई मेरे तो वारे में है सस्ता वाला डिटर्जेंट। बाकी ये कि पानी का लेवल अच्छा रखें कि कपड़े सारे उसमें डिप हों। जब पानी थोड़ा होगा ना, कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने साथ ही जैसे ही कपड़े वगैरह डाले मशीन में, मैंने साथ ही चिकन निकाल दिया। मैंने अपना माइंड बना लिया, मुझे पता था मैंने क्या पकाना है। ये चिकन मैंने हड्डी वाला रखा है जी, आज चिकन ग्रेवी बनानी है। बोनलेस रखा है कि बच्चों को कुछ बना के दूंगी बॉयल शॉयल करके या कोई बेकिंग वगैरह, ठीक है। तो साथ ही मैं मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेती हूँ मैंने क्या बनाना है 8-9 बजे ही, और फिर मैं फ्रिज में से अगर गोश्त बनाना है तो निकाल के रख लेती हूँ ताकि डीप फ्रोस्ट हो जाए। आज इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग करवाई, डस्टिंग करवाई, बेडशीट चेंज करवाई, बहुत मैली हो रही थी। अभी ये जो बीन्स बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे रखूँगी, मोपिंग हो जाए तो फिर। और अच्छे से इस रूम की भी क्लीनिंग करवाई, काफ़ी दिन से ये निगलेक्ट हो रहा था। हफ्ते में वैसे एक दफ़ा ही इसकी जो है ना क्लीनिंग वो होती है। बाकी आप हमारे रूम की हालत देख लें, ये रात को इस तरह होता है, तकिए कहीं पे पड़े होते हैं, बच्चे कहीं पे सो रहे होते हैं, कुशन्स कहीं पे रखे होते हैं, लाइक इतना गंद मचाते हैं। और अब जावियार है ना, वो हर ड्रॉर खोलता है, उस पर से चीज़ें निकालता है। यहाँ पर ये इनका ये टेबल पड़ा हुआ है, मतलब सब चीज़ें मैसी हुई हैं ड्रेसिंग टेबल पे। ये दरअसल ये मेरा गंद नहीं है मचाया हुआ, ये बच्चों का गंद है। और मेरा ख्याल है हर कोई मुझसे रिलेट करेगा कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उधर ऐसा ही होता है। तो खैर यहाँ पर अब 11 बज गए थे, हमारी क्लीनिंग यहाँ पे हो गई थी। मुकद्दस जो है लास्ट रूम की सफाई उससे मैंने करवाई, लिविंग एरिया साफ़ कर रही थी। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं इस रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ। ये बेडशीट जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, 2 बेडशीट सस्ती सस्ती सी, आई थिंक 1350 रुपये की थी। मैंने इसलिए थोड़े डार्क कलर्स मंगवाए हैं कि अब ना लाइट कलर्स बिल्कुल भी नहीं चल रहे। जितनी देर तक जावियार का भी छोटी एज है ना, तो ये थोड़ी डार्क ही मुझे मंगवानी पड़ेंगी बेडशीट। खैर यहाँ की मैंने सारी चीज़ें समेट ली थी और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से निकाल दी थी। अब सिर्फ इस रूम की स्वीपिंग एंड जिसे कहते हैं मोपिंग वो रह गई है, वो मुकद्दस आके कर लेगी। खैर अभी तकरीबन टाइम हो रहा था यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे के करीब ही। जितनी देर में मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, मैंने सोचा फ़्राइज़ बना लूँ मेरे भांजे के लिए, इज़ा के लिए और साथ में जावियार के लिए। तो ये देखिए जावियार के लिए मैंने ना मोटी मोटी काटी, सारी मोटी मोटी काटी हैं। इससे ये होता है कि बच्चे को ना खाने में आसानी होती है। और ये मोटी वाली जो फ्राइज़ है ना, ये थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं, जबकि जो पतली वाली होती है ना वो क्रंची बनती है। तो इसलिए मैं मोटी मोटी बनाती हूँ। साथ में नगेट्स, एक नगेट मैं जावियार के लिए रख लूँगी, बाकी बच्चे खा लेंगे तो उसको भी खिला दूँगी। जो नगेट्स की ऊपर वाली होती है ना क्रंच, वो मैं सारा स्किन उतार दूँगी, अंदर से जो चिकन फिलिंग होगी ना वो मैं इसको खिला दूँगी। घर में भी आप बना के दे सकते हैं, मैंने पहले बना के रखे हुए थे फ्रीज़ करके जावियार के लिए नगेट्स, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल इससे काम चलाएँगे, फिर वो भी बना देंगे उसको। साथ साथ मैं बना रही थी चिकन की ग्रेवी, सिंपल बेसिक, टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं, लहसुन डाला है, प्याज को फ्राई किया है, चिकन डाल के रखा है, नमक मिर्च हल्दी, बाकी चीज़ें बाद में डालूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अब खाने की तैयारी कर रही थी। अभी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, मैं 11 बजे शुरू कर देती हूँ, 12 बजे तक मेरा जो खाना है ना 12 साढ़े 12 बजे तक बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने चिकन में पहले प्याज को ब्राउन किया, चिकन डाला, उसमें टमाटर लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़े से मैंने साबुत गर्म मसाले जैसे बड़ी इलायची डाल दी थी, लौंग डाल दिया था। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी डाली है, एंड पे गरम मसाला डालूँगी। और बहुत मज़े का सालन, और ट्रस्ट नहीं वाकई अच्छा बना था। उसके बाद ये देखें जी, प्लेट्स मैंने तैयार कर ली है, साथ साथ ही फ्राइज़ भी रख दी थी। तो बच्चों का मील जो है ना वो रेडी हो गया है, और ये थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खाना खाएंगे। तो ये सारे काम उसी टाइम पे हो रहे थे मेरे, और साथ साथ मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया है। और इज़ा जो है ना समटाइम्स इसका सुबह एग खा लेती है, कभी एग ब्रेड भी खा लेती है, पराठा भी खा लेती है हमारे साथ। लेकिन आज उसने इतना अच्छा नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने इसीलिए फिर 11 बजे ये स्नैक्स बना दिए थे कि बच्चे जो है ना खा लें, वरना मैं फिर इसको खीरा वगैरह ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। उसके बाद ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। मैंने जैसे बताया 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा खाना बन जाता है, लेकिन फिर खाना हम लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि किस टाइम खाना है। खाना हम लोग खा रहे थे। अच्छा, समटाइम ज़ैना फ़ातिमा के साथ खा लेते हैं, कभी उनके बगैर भी खा लेते हैं, क्योंकि वो स्नैक्स उन्होंने ऑफ कोर्स लंच किया होता तो उनको ऐसे भूख नहीं लगी होती। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया होता है, इसलिए हमें भूख लग जाती है, और ईज़ा को भी सम टाइम भूख लग जाती है, तो इस वजह से फिर हम लोग खा लेते हैं। सो दिस इज़ इट। ये थी मेरी जी सुबह मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन।